इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा बहुत हेल्दी रहे, लगातार फ्लावर्स आता रहे, तो कुछ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उनको फॉलो करेंगे तो आपके भी पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। कुछ काम ज़रूरी हैं जो कि आपको करने हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो आपको इस समय आपके पौधे पर नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम गुलाब के साइज़ में बड़ा फूल लेने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको आपके पौधे को अच्छी धूप वाली जगह रखना है, क्योंकि जब आप आपके पौधे को अच्छी सनलाइट वाली जगह पे रखेंगे तभी आपके पौधे में जो फ्लावर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा निकल कर आएगा। धूप ना मिलने के वजह से फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है। दूसरा काम आपको ये करना है कि इस समय पौधे की क्लीनिंग करते रहिए, मतलब जो भी सूखी सूखी पत्तियां हैं या फिर वीड वगैरह निकल आई हैं आपके गमलों में, या फिर आपकी पत्तियों पे ब्लैक डॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो वैसी पत्तियों को आप खुद से तोड़ के हटा दीजिए। इंग्लिश रोज़ अगर आपने लगा रखा है तो आप उसमें एक चीज़ ज़रूर चेक करें कि जो उसका ग्राफ नोड है उसके पास से कोई सकर ब्रांच तो नहीं निकल रही है। अगर वो निकल रही है तो उनको कट कर दीजिए। देखिए, मैं आपके साथ अपना पौधा शेयर कर रही हूँ। मेरे पौधे पे लगातार फ्लावर्स आ रहे हैं। जो मैं बता रही थी कि सकर ब्रांच की पहचान क्या है, तो आपको उसमें 7 पत्तियाँ निकली होंगी और सकर ब्रांच बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन वहीं अगर आपके देसी गुलाब हैं और उसमें से आपको नीचे से कोई भी ब्रांच निकलती हुई दिख रही है, भले ही उसमें 7 पत्तियां क्यों ना हो, क्योंकि देसी गुलाब में 7 पत्तियां तभी आती हैं जब आपका प्लांट को अच्छा न्यूट्रिएंट मिल रहा हो, तो उसको आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप भी आपके रोज़ प्लांट में सॉफ्ट सी प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब होता है कि जो ब्रांचेस, जैसे कुछ ब्रांचेस पौधे में बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं, तो आप उनको कट कर दीजिए। पत्तियां भी जो ख़राब आपको दिख रही हैं तो उन ख़राब पत्तियों को आप तोड़कर हटा दीजिए, वरना वो क्या होगा, और अगर पौधे में फूल खिलने के बाद मुरझाया हुआ फूल लगा है तो आप उसको भी तोड़ के हटा दीजिए। वो प्लांट की जो एनर्जी है वो लेता रहेगा और उस पर कोई भी नई ब्रांच नहीं आएगी। गुलाब के पौधे को लगाने के लिए जो पॉट होता है, तो आपका बेस्ट होता है कि आप मिट्टी का गमला दीजिए। इसमें बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होती है, पौधे में नई नई ब्रांचेस आती रहती हैं। इस समय आपको आपके पौधे में एक चीज़ ये देखने को मिलेगी, ये है डाईबैक। ये एक फंगस की वजह से होता है जो कि ब्रांच को ऊपर से काला करता है, ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे ये पूरी ब्रांच को काला कर देता है। तो टाइम रहते आपको ये डाईबैक होती ब्रांचेस को कट करके हटाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके पूरे जितनी भी ब्रांच है ना, ये पूरे में फैलता जाता है। इस समय पौधे में पानी कितना दें, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पानी आप जब पौधे की मिट्टी में एक मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। हल्की सी मिट्टी आपको ऊपर से ड्राई दिखे तो आप पौधे में पानी दे दीजिए। जनवरी के टाइम में एक मेन प्रॉब्लम आती है इंसेक्ट और फंगस। इस टाइम में बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि जनवरी में बारिश होती है और बारिश के वजह से पौधे में लगातार एक नमी बनी रहती है और वो नमी सूख नहीं पाती। इस वजह से पौधे में बहुत सारे कीड़े और फंगस लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोग बार बार इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का ही स्प्रे करें। सबसे पहले तो आप ऐसी कंडीशन में, अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है, तो पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ धूप और हवा दोनों आती हो। जो भी खराब पत्तियाँ हों उनको फ़ौरन आप हटा दीजिए। इससे आपके प्लांट में फंगस नहीं लगने पाएगा और पौधा आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। बहुत तेज़ धूप में भी आपको, अगर पौधा आपका मुरझा रहा है तो आपको तेज़ धूप में भी नहीं रखना। हर 8 से 10 दिन के गैप पे पौधे की गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करते रहने से मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छे से जाती है। अगर आप पौधे में ज़्यादा पानी भी दे रहे हैं तो पौधा जो है वो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पाता, रूट्स तक उनके ऑक्सीजन नहीं जा पाती और पौधे में फंगस लग जाता है। तो गुड़ाई इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और
और खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स मैं क्या दूंगी, ये खाद अगर आप आपके गुलाब के पौधे में देंगे, लगातार बड़े साइज में आपको फूल मिलेंगे, गुच्छे में फ्लावर्स मिलेंगे। और ये किचन से आपकी निकली हुई एक वेस्ट खाद है जो कि हम लोग फेंक देते हैं इसको, तो ये चीज़ आप आपके पौधे में ज़रूर डालें। इसमें देखिए इसमें क्या है आपका, ये तीनों चीज़ जो भी आप देख रहे हैं किचन में ईजिली मौजूद होती है। सबसे पहली चीज़ क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती 2 चम्मच तक ले लेना है। नाइट्रोजन युक्त खाद होती है, मिट्टी को एसिडिक बनाती है। दूसरी है ये देखिए ड्राई बनाना पील्स, यानी सूखे हुए केले के छिलके। ये एक गमले के लिए एक केले का छिलका है जिसको अच्छे से धूप में सुखा के बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिए। और इसके अलावा प्याज के छिलके, प्याज के छिलके में सल्फर पाया जाता है, इसकी महक से पौधे की मिट्टी में जल्दी कोई कीड़ा नहीं लगता। और दूसरा आप देख रहे हैं ऑरेंज पील है, यानी आधा, एक से आधा ये आपका संतरे का छिलका है। ये सब एक बैलेंस्ड खाद है जो कि गुलाब को ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देगी। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद देखिए आप साइड साइड से मिट्टी हटा लीजिए। गुड़ाई आप थोड़ा सा इतनी कर लीजिए कि उनकी कुछ कुछ रूट्स विजिबल हो जाएं। उसके बाद आप धीरे धीरे करके सारी मिट्टी को साइड कर लीजिए। और ये जो खाद का कॉम्बिनेशन है ना, बस आप इसको इस तरह से 15 दिन में एक बार आप आपके पौधे में देंगे तो फ्लावर का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, पौधे में नई ग्रोथ आना बंद नहीं होगी, प्लांट में लगातार नई नई पत्तियां आती रहेंगी। और जब आप पौधे की प्रॉपर कटाई छटाई करके रखते हैं तो पौधे में फिर जब नई ग्रोथ आती है, नई ब्रांच आती है, तो उस पर आपकी खूब सारी कलियां बनती हैं और कलियों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। देखिए खाद वगैरह देना तो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर आपका पौधा इन्फेक्टेड है, किसी इंसेक्ट का अटैक है और आप उसको पहले नहीं ठीक कर रहे हैं और उसके जगह पे आप खाद दे रहे हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस टाइम में पौधे में आपको एफिड्स या फिर स्पाइडर माइट्स का भी अटैक दिखेगा, वाइट फ्लाइज वगैरह। तो आप पौधे को आगे मैं आपको बताऊंगी एक फ्री का काम वो करके आपको बहुत सारे इंसेक्ट विजिबल हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं और पौधे से हटा सकते हैं। धूप अच्छी दीजिए, धूप जितनी अच्छी देंगे उतनी अच्छी पौधे की ग्रोथ होगी। ये देख रहे हैं सारी खाद को, ये है आपका ऑर्गेनिक है, इन सब को आपको मिट्टी के नीचे प्रॉपर दबा देना है। और जब भी खाद दे रहे हैं चाहे ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, हमेशा रिम के साइड साइड, मतलब जो पौधे की मेन ब्रांच होती है ना उससे थोड़ा दूर पे ही आपको देना होता है। एकदम मेन ब्रांच के नज़दीक मिला के आपको नहीं देना होता, वरना समटाइम्स अगर फंगस लगता है तो वो डायरेक्ट पौधे में पहुंच जाता है। और किनारे किनारे आप देंगे और मिट्टी के नीचे दबा है तो जब आप वाटरिंग करेंगे तो ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगी और जो पौधे की जड़ें हैं इनको ईजिली एब्जॉर्ब करती रहेंगी। तो इस तरह से देखिए ये खाद दे दिया है। खाद देने के बाद हमेशा वाटरिंग करते हैं, क्योंकि वाटरिंग करने से ये अच्छे से सारी खाद सेट हो जाती हैं और पौधा फिर धीरे धीरे ये अपना न्यूट्रिएंट रिलीज करेंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इस टाइम स्पाइडर माइट्स वगैरह का अटैक है, ऐसे आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए प्लेन वाटर है, सादा पानी, टैप वाटर है। जब आप इससे शार करेंगे ना, इस तरह से पत्तियों को धोएंगे, तो अगर इस पे स्पाइडर माइट्स वगैरह लगी होंगी तो वो नीचे की तरफ गिरती हैं, आपको ईजिली दिख जाएंगी। आप उनको रिमूव कर दीजिए, वरना वो आपके हरे भरे पौधे को खराब कर देंगी। और ये जो आप इस तरह से स्प्रे करते हैं, इसका दूसरा फायदा ये है कि पौधे की ब्रांचेस में एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है, जिससे कि जो इनकी नई ब्रांचेस आ रही हैं, न्यू शूट्स निकल रही हैं, वो सूखने नहीं पाती। समटाइम्स पौधे में न्यू शूट्स तो निकलती हैं लेकिन वो ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, हेल्दी ब्रांच में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग के काम की होगी। अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।